अन्नदायिनी ब्रह्म ज्ञान प्रदायिनी श्री माँ शारदा। लेखक रीता घोष, बेंगलुरु। इस धरती पर जीवन का आधार अन्न को माना गया है। अन्न से ही जीव की उत्पत्ति होती है और अन्न द्वारा वो प्रतिपालित होता है। चाहे वो छोटा या बड़ा कैसा भी प्राणी हो, परंतु उसका संपूर्ण जीवन अन्न पर ही केंद्रीभूत होता है। अन्न की महत्ता को तैत्तिरीय उपनिषद में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। पृथ्वी लोक में निवास करने वाले जितने भी प्राणी हैं, वे सभी अन्न से उत्पन्न हुए हैं। अन्न के परिणाम स्वरूप रज और वीर्य से ही उनका पालन पोषण होता है। अन्न से ही वे जीते हैं और अंत में अन्न उत्पन्न करने वाली पृथ्वी में ही विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि समस्त प्राणियों का जन्म मरण स्थूल शरीर रूप में होता है और वो स्थूल शरीर अन्न से उत्पन्न होता है। इस प्रकार अन्न समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का आदि कारण है, इसलिए यह श्रेष्ठ है। यह सर्वौषधिमय कहलाता है क्योंकि इसी से प्राणियों का क्षुधा जन्य संताप दूर होता है। प्राणियों के सारे संतापों का मूल क्षुधा है। इसके शांत होने पर प्राणियों के सारे संताप दूर हो जाते हैं। जन्म मात्र से ही जीवों में क्षुधा या भोजन इच्छा जागृत रहती है। अन्नमय कोश द्वारा रचित स्थूल शरीर में स्वस्थ अवस्था में स्थूल आहार के लिए भोजन इच्छा रहती है। जीव के अन्य चारों कोशों में भी उनकी अवस्थानुसार क्षुधा की अभिव्यक्ति होती है। जैसे प्राणमय कोश का आहार जीवनी शक्ति है, मनोमय कोश का आहार चिंतन विचार है, विज्ञानमय कोश का ज्ञान एवं आनंदमय कोश का प्रीति हर्ष इत्यादि होता है। इस प्रकार पंच कोशों के द्वारा विभिन्न प्रकार का आहार ग्रहण करते हुए जीव उस परम सत्ता की ओर अग्रसर होता है। श्री माँ शारदा का ब्रह्म स्वरूप। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, कली में जीव अन्नगत प्राण है। खाली पेट धर्म नहीं होता। जीव अन्न रूपी क्षुधा, भोग वासना रूपी क्षुधा आदि संस्कारों से ग्रसित होकर पृथ्वीलोक में जन्म लेता है और इन वासनाओं की तृप्ति न होने तक भटकता रहता है। जीव की इस क्षुधा निवृत्ति के लिए ही वो परमा शक्ति इस धरा पर मातृ रूप में आविर्भूत होती हैं तथा उसे सब प्रकार से तृप्त कर उसे ऊर्ध्व गति प्रदान करती हैं। चंडी में मेधस ऋषि राजा सूरत को कहते हैं, नित्यैव सदा जगन्मूर्ति स्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्परति बहुधा सुरतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यप्यभिधीयते। अर्थात वे जगन्मूर्ति स्वरूपा सर्वव्यापी महामाया जन्मादि रहित एवं नित्य होने पर भी प्राय भक्तों की कार्य सिद्धि के लिए कभी कभी पृथ्वीलोक में आविर्भूत होती हैं। जब वे आविर्भूत होती हैं तब नित्य होने पर भी उन्हें उत्पन्न अथवा अवतरित कहा जाता है। मातृ रूप में प्रकाशित यह शक्ति ही परम ब्रह्म है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जिन्हें तुम ब्रह्म कहते हो उन्हें ही मैं काली कहता हूँ। काली और ब्रह्म एक ही है। श्री माँ शारदा ने भक्तों के सम्मुख कई बार स्वयं कहा है, मैं ही काली हूँ। अर्थात श्री माँ ने स्वयं ब्रह्मत्व को स्वीकार किया है। श्री माँ शारदा के दिव्य अलौकिक जीवन चरित्र का विश्लेषण करना अत्यंत कठिन है। स्वयं श्री रामकृष्ण देव ने माँ के स्वरूप के बारे में संकेत देते हुए कहा है, अनंत राधार माया कोई न ना जाए। अर्थात श्री राधा की अनंत माया का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस जगत में ब्रह्म शक्ति का आविर्भाव युगावतार के लोक कल्याण कार्य को पूर्ण करने के लिए होता है। युगावतार जब धरती पर आते हैं तो वे अपनी शक्ति को भी साथ लेकर आते हैं। श्री माँ शारदा का अवतरण श्री रामकृष्ण देव के कार्य को साकार करने के लिए हुआ था।
काशीपुर के भवन में रहते समय अश्वत्थ श्री रामकृष्ण देव ने अपने तिरोधान से पूर्व शारदा देवी की भूमिका के महत्व को स्पष्ट करते हुए श्री मां को उनके स्वयं के ब्रह्म शक्ति का स्मरण दिलाया तथा गुरु रूप में कर्म करने की प्रेरणा देते हुए उन्हें जीवोद्धार व्रत ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। अपने अपूर्ण कार्य को श्री मां को अर्पण करते हुए महाप्रस्थान से पूर्व ठाकुर ने उनसे कहा, क्या तुम कुछ भी नहीं करोगी? अपनी ओर संकेत करते हुए उन्होंने मां से कहा, क्या यही सब कुछ करेगा? नारी सुलभ लज्जा एवं संकोच में श्री मां ने कहा, मैं नारी हूं, क्या कर सकती हूं? ठाकुर ने तत्क्षण कहा, नहीं नहीं, तुम्हें इससे भी अधिक बहुत कुछ करना होगा। अन्य एक दिन ठाकुर ने श्री मां से कहा, कोलकाता के लोग अंधकार में कीड़े के समान किलबिला रहे हैं, तुम इन लोगों को देखना। श्री ठाकुर की दिव्य दृष्टि की सत्यता परवर्ती काल में सर्वथा सत्य प्रमाणित हुई। ठाकुर के अंतर्धान के पश्चात भवतारिणी करुणेश्वरी श्री मां शारदा ने श्री ठाकुर के लोकोद्धार यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए 34 वर्षों तक इस लोक में विराज किया और ईश्वर अनुसंधित्सु सहस्र पिपासुओं की आध्यात्मिक तृष्णा को परितृप्त किया। श्री रामकृष्ण के महाप्रयाण के पश्चात उनके शिष्यों भक्तों के लिए वे प्रेरणा स्रोत बनकर उन्हें सींचती रही। श्री मां श्री रामकृष्ण भावधारा की अदृश्य संचालिका शक्ति के रूप में विद्यमान रही। जाति, कुल और धर्म के परे सभी श्रेणियों के नर नारियों के प्रति उनकी दृष्टि उदार और समान थी। सबके लिए अपना स्नेहांचल का आश्रय प्रदान करना केवल उनके लिए ही संभव है जो स्वयं ब्रह्म स्वरूपिणी चिन्मयी निखिलाधीश्वरी हो। वास्तव में श्री मां शारदा के प्रकृत स्वरूप की धारणा करना किसी के लिए भी संभव नहीं था। केवल श्री रामकृष्ण देव को ही शारदा स्वरूप का ज्ञान था। तभी तो श्री रामकृष्ण ने दक्षिणेश्वर आने के पश्चात अमावस्या फलहारिणी पूजा के दिन अपनी पत्नी शारदा देवी को देवी के आसन में प्रतिष्ठित कर निम्नलिखित प्रार्थना से उनके सुप्त ब्रह्म स्वरूप को जागृत किया था। हे बाले, हे सर्वशक्ति की अधिकारी अधीश्वरी माता त्रिपुर सुंदरी, सिद्धि द्वार उन्मुक्त करके इनके शरीर मन को पवित्र कर इनमें आविर्भूत होकर सर्व कल्याण साधन करो। इस प्रार्थना के साथ श्री ठाकुर ने अपनी संपूर्ण साधना, जपमाला इत्यादि सब कुछ श्री मां शारदा को समर्पित कर दिया था। यह स्वतः सिद्ध है कि शारदा देवी उस महाशक्ति को धारण करने में सक्षम अवश्य रही होंगी। जगत के साधना के इतिहास में यह घटना एक दुर्लभ दृष्टांत है। श्री मां शारदा वही महामाया है जिनकी कृपा के बिना जीव मोक्ष मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता। महामाया के द्वार छोड़ने पर ही सच्चिदानंद का दर्शन संभव हो पाता है। श्री रामकृष्ण देव एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, महामाया की दया चाहिए, इसीलिए शक्ति की उपासना की जाती है। देखो ना, पास ही भगवान है, फिर भी उन्हें जानने के लिए कोई उपाय नहीं है। बीच में महामाया जो है, राम, सीता और लक्ष्मण जा रहे हैं। आगे राम है, बीच में सीता अर्थात महामाया है और पीछे लक्ष्मण है। राम बस 2.5 हाथ दूर है, फिर भी लक्ष्मण अर्थात सामान्य मनुष्य जो महामाया की माया में आवर्तित होता रहता है, भगवान को देखने से वंचित रह जाता है। भक्तों की दृष्टि में ब्रह्मवादिनी मां, पराशक्ति धारिणी, विश्वाधिष्ठिता, चिन्मयी शारदा देवी को समझना या पहचानना कठिन था, क्योंकि शक्ति का अर्थ है ऐश्वर्य या विभूति, परंतु उसे संपूर्ण रूप से लुप्त कर इस जगत में संलग्न रहना इसके पहले कहीं देखा नहीं गया है। फिर भी कभी कभी अवगुंठन हट गया या लज्जा पटाभृता का आवरण उन्मोचित हो गया, तब स्वरूप प्रकाशित हुआ है। अहमेव स्वयं मिदम बदामी, मैं स्वयं यह बताया है।
आत्म परिचय कभी कभी उन्होंने दिया है। श्री मां के विषय में स्वामी विवेकानंद ने अपने पत्र में गुरु भाइयों को लिखा था, ठाकुरानी अर्थात श्री मां क्या वस्तु है तुम लोग समझ नहीं पाओगे। स्वामी जी मां शारदा देवी को चिन्मयी दुर्गा कहते थे। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा था, श्री मां को समझना बड़ा कठिन है। घूंघट की आड़ में सामान्य स्त्री जैसी रहती हैं, पर वे साक्षात जगदम्बा हैं। यदि श्री ठाकुर नहीं बताते तो हम लोग कभी भी मां को पहचान नहीं पाते। महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी एक दिन की घटना के विषय में उल्लेख करते हुए कहते हैं, एक दिन स्वयं श्री ठाकुर ने मुझसे कहा था कि वहाँ अर्थात नहबत में जो है और इस मंदिर में भवतारिणी अर्थात देवी दोनों एक ही हैं। शिवानंद जी और भी कहते हैं, जिसने भी श्री मां शारदा देवी का दर्शन किया है वो मुक्त हो जाएगा। मां का दर्शन क्या कम सौभाग्य की बात है। स्वामी जोगानंद के जीवन की एक घटना है। एक दिन रामकृष्ण देव ने उन्हें अर्थात योगिन स्वामी योगानंद जी को नहवत में ले जाकर श्री मां को दिखाकर कहा, इनका चरण पकड़कर पड़े रहो, उससे ही तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। स्वामी जोगानंद जी श्री मां को कभी भी मानवीय रूप में नहीं देखते थे। देहधारिणी आद्या शक्ति के रूप में वे मां को पूजते थे तथा उनकी सेवा में प्रत्येक कार्य जगत जननी की उपासना के भाव से करते थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई स्वामी शारदानंद जी महाराज स्वयं को श्री मां का सेवक अथवा चौकीदार कहा करते थे। श्री रामकृष्ण की लीला संगिनी श्री मां शारदा देवी की ईश्वरीय सत्ता के संबंध में वे निस्संदेह थे। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग के रचयिता स्वामी शारदानंद जी का पूर्ण विश्वास था कि सर्व विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती इस बार शारदा देवी के रूप में भक्तों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने के लिए जगत में अवतीर्ण हुई हैं। रामकृष्ण देव के गृह भक्त प्रख्यात नाट्यकार गिरीश चंद्र घोष कहते थे, भगवान हम लोगों जैसा ही मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, यह विश्वास करना कठिन है। क्या तुम लोग कल्पना कर सकते हो, तुम्हारे सम्मुख ग्रामवासिनी के वेश में साक्षात श्री जगदम्बा खड़ी हैं। तुम लोग क्या धारणा कर सकते हो कि महामाई सामान्य स्त्री रूप में घर संसार का सारा कार्य कर रही हैं, किंतु वही जगत जननी महामाया आद्या शक्ति सर्व जीवों की मुक्ति हेतु एवं मातृत्व के आदर्श की स्थापना करने के लिए जगत में आविर्भूत हुई हैं। स्वामी तुरायानंद जी महाराज भी अपने सभी पत्रों में मां ब्रह्ममयी कहकर उन्हें संबोधित करते थे। अंतर्वासिनी श्री मां की भाव समाधि आदि भावों के ऐश्वर्य का प्रकाश सर्वदा लोक चक्षु के अंतराल में रहता था। इस प्रसंग में श्री मां ने स्वयं एक बार कहा था, मेरा मन रात दिन उच्च अवस्था में रहना चाहता है, किंतु दयावशात इन लोगों के लिए बलपूर्वक मैं उसे निम्न भूमि पर रखती हूँ। स्वामी प्रेमानंद जी जो पूर्णतः श्री मां पर ही निर्भर करते थे, वे कहते हैं, श्री श्री मां को कौन समझ पाया है। श्री ठाकुर का विद्या का ऐश्वर्य था, परंतु श्री मां का विद्या का ऐश्वर्य भी लुप्त है। कैसी महाशक्ति है। अन्नदायिनी श्री मां शारदा। ब्रह्मवादिनी श्री मां का दूसरा रूप अन्न प्रदायिनी स्नेह वत्सला मातृ रूप है, जो भक्तों के बीच अधिक सुपरिचित है। भक्त संतानों के लिए मां शारदा एक जन्मदायिनी सामान्य जननी जैसी ही स्नेहमयी थी। जयराम बाटी श्री मां का गांव, जहां वे अधिकतर समय रहा करती थी, अथवा कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर जहां श्री ठाकुर रहते थे, इन दोनों स्थानों में रहते समय मां शारदा एक अत्यंत सामान्य गृहवधू जैसी ही घर के सभी कार्य किया करती थी तथा भोजन बनाती थी। भक्तों तथा परिवारजनों की सेवा तथा उन सब की क्षुधा निवृत्ति हेतु वे अत्यधिक परिश्रम करती थी। भूखों को अन्न द्वारा संतुष्ट कर उन्हें तृप्त देखकर मां शारदा का मातृ हृदय प्रेम एवं आनंद से परिपूर्ण हो जाता था। वे संतानों तथा गृह के प्रत्येक प्राणी को भोजन कराकर उन्हें संतुष्ट देखने के पश्चात ही
स्वयं भोजन करती थीं। जयराम बाटी में माँ से मिलने आने वाला भक्त हो अथवा कोई दीक्षार्थी, माँ उसे सर्वप्रथम यत्नपूर्वक बैठाती, जलपान करवाती, तत्पश्चात स्नानादि के बाद स्वयं उसे परोसकर खाना खिलाती थी। भक्तों के लिए तरह तरह के व्यंजन आदि भी स्वयं बनाती थी। भक्त के पूर्ण तृप्त होने के बाद वे दूसरे दिन दीक्षा देती थी। माँ जानती थी कि खाली पेट धर्म नहीं होता, अतः क्षुधा की तृप्ति होना अत्यावश्यक है। दक्षिणेश्वर में रहते समय नहबात खाने के उस छोटे से कमरे में श्री माँ अपने संपूर्ण संसार के साथ वहां विराजती थी। उन दिनों माँ शारदा अपार आनंद और शांति में पति श्री रामकृष्ण देव की सेवा में लगी रहती थी। ठाकुर के पास आने वाले भक्तों की पंक्ति लगी रहती थी। माँ शारदा दिन भर ठाकुर तथा उनके भक्तों की रुचि के अनुसार, जैसे ठाकुर के लिए सादा भोजन तथा नरेंद्र आदि भक्तों के लिए उनकी रुचि का चने की दाल व मोटी मोटी रोटियां बनाने में व्यस्त रहती थी। माँ जानती थी किसको क्या पसंद है। सबको खिलाने एवं तृप्त करने के लिए माँ शारदा प्रसन्नता से प्रातःकाल से लेकर दिन भर अथक परिश्रम करती थी। खिलाने पिलाने में कठोरता माँ को पसंद नहीं था। वे कहती थी, मेरे बच्चे खूब खाएंगे एवं आनंद करेंगे। संतान को उदास देखना माँ के लिए अत्यंत कष्टप्रद था। दक्षिणेश्वर में घटित श्री ठाकुर एवं श्री माँ शारदा की एक घटना यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्री रामकृष्ण देव अपने त्यागी शिष्यों के आध्यात्मिक जीवन के गठन के लिए विशेष रूप से सचेत रहा करते थे। इसलिए उन्होंने माँ शारदा को यह बता दिया था कि रात के खाने में किसको कितनी रोटी देनी है, क्योंकि अधिक भोजन करने से साधन भजन में बाधा आ सकता है। एक दिन बाबूराम के पूछने पर ठाकुर को पता चला कि वो कुछ अधिक रोटियां खाया था एवं इसके लिए जिम्मेदार श्री माँ थी। अतः क्षुब्ध होकर ठाकुर माँ के पास जाकर उलाहना देने लगे कि वो अधिक रोटियां खिलाकर बालकों का भविष्य नष्ट कर रही हैं। ठाकुर के इस उलाहने पर माँ शारदा ने अविचलित रहते हुए उत्तर दिया, वो 2 रोटियां अधिक खा लिया, इसलिए आप इतने चिंतित हैं, उनका भविष्य मैं देखूंगी। माँ शारदा के इस कथन से श्री रामकृष्ण देव अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि ऐसा कहकर श्री माँ भक्तों का भार स्वयं लेने के लिए वचनबद्ध हुई। इस घटना से श्री माँ का ब्रह्म स्वरूप गुरु रूप प्रकाशित होता है। श्री रामकृष्ण देव गुरु रूप में शिष्य को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए व्यग्र थे।